हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटे, ये क्लास 5th का सब्जेक्ट ईवीएस है हमारा। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग चल रही थी उसमें आज हमारा टॉपिक है डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर मतलब जैसे मजदूरी जो लोग करते हैं उनको लेबर बोलते हैं, बेटे डिग्निटी होता है उन पर गौरव करना उन पर, ठीक है, कि वो भी हमारी शान है। डिग्निटी ऑफ लेबर, गौरव। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये हर इंसान की ड्यूटी बनती है टू वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि वो समाज के अच्छे के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करें। ये हर किसी की अपनी ड्यूटी बनती है। दिस कैन बी अटेन्ड बाय रियलाइजिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। दिस कैन बी अटेन्ड बाय रियलाइजिंग, ताकि ये रियलाइज़ हो, ये महसूस हो, और लेबर को भी एक गर्व का महसूस हो अपने ऊपर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स, इसका मतलब क्या है? डिग्निटी ऑफ लेबर दैट नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड लो, कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब है लेबर का गौरव। इसका मतलब है कि कोई भी वर्क इट शुड बी कंसिडर्ड लो, नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड लो, कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स शुड बी रिस्पेक्टेड, सभी तरह के जो काम होते हैं, सभी प्रकार की जॉब, सभी प्रकार के काम आदरणीय, रिस्पेक्टेड होते हैं। इट हेल्प्स एंड मोटिवेट्स पीपल टू टेक प्राइड इन वट एवर वर्क दे डू। इस तरीके से लोगों को हेल्प मिलेगी खुद को मोटिवेट करने में कि वो किसी भी तरह का जो काम कर रहे हैं वो सब काम अच्छे होते हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई जैसे ये छोटे काम हैं, ये अच्छे काम हैं, बड़ा ऑफिसर होना ये एक अच्छा काम है। जो छोटे तबके के लोग हैं वो छोटे काम होते हैं। इस तरह से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। कोई भी जॉब है सब रिस्पेक्टेड होती हैं। दिस विल हेल्प दैम टू वर्क विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। इस प्रकार से अगर ये भावना होगी तो इससे हमें हेल्प मिलेगी। एक तो डेडिकेट होकर, मतलब भावना पूर्ण तरीके से काम कर पाएगा कोई भी, एंड कमिटमेंट, और अच्छे तरीके से उसको अगर ये लगे कि भाई मेरा काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो वो एक भावना से और अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर, समर्पित होकर काम करेगा। जिन बच्चों के पास बुक नहीं बेटे वो इस तरीके से इसको रीड करें और समझें इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, नो वर्क इज़ कंसिडर मैनुअल, कोई भी काम इस तरीके से मैनुअल नहीं होता है। इवन द स्कूल चिल्ड्रन, वहाँ तो यह होता है कि यहाँ तक कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वर्क ऑन हॉलीडेज़, वो भी छुट्टियों में काम करते हैं। टू अर्न सम पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी कमाने के लिए वो छुट्टियों में काम करते हैं। जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी। द हाउस क्लीनर कम वंस ए वीक, जो घर की सफाई करने वाले होते हैं वो भी सप्ताह में एक बार आते हैं। जैसे टू मॉप होता है पोछा लगाना, एंड क्लीन द एंटायर हाउस, और घर के अंदर सफाई करना, पोछा लगाने के लिए जो घर में सफाई वाले होते हैं, क्लीनर, हाउस क्लीनर, वो भी सप्ताह में एक बार आते हैं। दे आर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया जाता है। एंड दे कैरी आउट देयर टास्क विद प्राइड, और उनके काम पर गर्व किया जाता है, ठीक है। कि उनको ऐसा नहीं लगाया जाता कि घर में साफ़ सफाई वाले जा रहे हैं तो ये छोटे काम है। उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और उन पर गर्व किया जाता है। इस तरीके से मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो इस तरीके से पढ़ें और इसकी हिंदी भी समझ लें, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इफ पर्पस ऑफ ऑल वर्क इज सेम। इस तरीके से अगर इसको मानकर, बेसिस मानकर इस तरीके से काम किया जाएगा तो उसका उद्देश्य ये होगा कि सभी काम सेम होते हैं। ऑल वर्क इज सेम। टू डू समथिंग टू मेक आवर एंड अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, इससे हमारी भी और दूसरों की भी लाइफ सुविधाजनक तरीके से बीतेगी। क्यों? हमें लगेगा कि सब काम इक्वल होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल है देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स लॉ ऑफ सेफ गार्ड एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ऐसे कानून बनाने चाहिए कि हमारे सिटीजन्स के, उन नागरिकों के अंदर वो रुचि पैदा करे इस तरीके से काम करने में। अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बैन, ये जो छुआछूत है या जातिवाद है, इन सब पर रोकथाम लगानी चाहिए। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और वर्क, और इस तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए कास्ट के नाम पर या लिंग के नाम पर या काम के नाम पर। लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और वर्क। उसके बाद है देर इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी। सब हमारा जो फंडामेंटल, हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकार, एकता के अधिकार होने चाहिए कि सबको एक जैसे बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ठीक है।
वी एज द फ्यूचर सिटीजन्स, हम भविष्य के नागरिक हैं, मस्ट पुट एन एंड टू ऑल अनजस्ट सोशल प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशन, हमें सभी ऑक्यूपेशन जितने भी काम है सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आवर लाइफ वुड नॉट बी स्मूथ विदाउट आवर सर्विस प्रोवाइडर, ये जितने भी हमारे काम करने वाले हैं इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, सब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हैं। आवर लाइफ वुड नॉट बी स्मूथ विदाउट आवर सर्विस प्रोवाइडर, रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशंस, सभी प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पेरेंट्स मस्ट इनकरेज द चिल्ड्रन, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें टू डू सर्टेन ईजी टास्क ऑल बाय दैमसेल्व्स, कि वो सब प्रकार के काम कर सकें वो बच्चे, सो दैट दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, इसी प्रकार वो फिर लेबर की डिग्निटी को समझेंगे, वो मज़दूरों की भावनाओं को समझेंगे, उस काम को समझेंगे, एंड डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस प्रकार से वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। ठीक है बेटे, अब ये लेसन यहाँ तक आप ऐसे रीड कर लें जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, और फिर कल मिलते हैं एक नए उसके साथ। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, लेसन यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक विषय पे उसके बाद तो फिर एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस तरीके से लेसन को पॉज करके आप रीडिंग कर लें और समझ लें लेसन को। ठीक है, बाय।